हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। चलिए गाइस, सॉलिड स्टेट में हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करते हैं जो कि आपको जेई और नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। चाहे मैथ के स्टूडेंट हो चाहे बायो के स्टूडेंट, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम समझेंगे कि ब्रेविस लैटिसेस कौन से होते हैं, कितने होते हैं। उसको हमें देखना है, जो कि लास्ट लेक्चर हमने छोड़ दिया था। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, अलग अलग जो हमारे यूनिट सेल्स होते हैं उनमें एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है वो हमें चेक करना है। तो दोनों टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले एज यूजुअल दिस इज माय प्रोफाइल पेज ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। गाइस, अभी तक मैंने 4600 फॉलोवर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। गाइज, यहाँ पर अभी तक 12 कोर्सेज लाइव हो चुके हैं, यानी कि 220 से ज़्यादा वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ अभी तक। ठीक है। अगर आपने अभी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप फॉलो ज़रूर कर लीजिए एंड एनरोल कीजिए फॉर एवरी कोर्स, ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। मेरे बारे में जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए गाइज, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रेविस लैटिस और एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन अलग अलग यूनिट सेल के लिए। सबसे पहले ब्रेविस लैटिस को देखते हैं। एक्चुअली मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि अगर हम लोग यूनिट सेल के पैरामीटर देखें, कौन कौन से पैरामीटर, अल्फा बीटा गामा जो एंगल होते हैं, और ए बी सी। ठीक है, जो हमारे ये जो एज के इंटरसेप्शन होते हैं उनको देखें तो 7 तरह के अभी तक क्रिस्टल पाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग सिंपल फेस बॉडी एंड एंड सेंटर को मिला दें, इनको भी मिलाने के बाद टोटल 14 तरह के ब्रेविस लैटिसेस अभी तक इन्वेंट हो चुके हैं, मतलब मिल चुके हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको मगअप करनी है चीज़ें। जैसे कि पहला जो ब्रेविस लैटिस है क्यूबिक लैटिस बोलते हैं, क्यूबिक, ध्यान रखिएगा। क्यूबिक लैटिस की क्या खास बात होती है, जरा देखो। उस यूनिट सेल के पैरामीटर कैसे होते हैं, उसमें ए बी सी सब इक्वल होते हैं और अल्फा बीटा गामा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब जहां इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सब जगह पे सेम होता है और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का होता है। उसको क्यूब बोलते हैं, सबको पता है। अब ब्रेविस लैटिस उसमें कितने पाए गए अभी तक, उसमें क्यूबिक में ध्यान रखिएगा सिर्फ सिंपल वाला होता है, फेस वाला होता है और बॉडी वाला होता है। सिंपल मतलब क्यूब में सिंपल का मतलब सिर्फ कॉर्नर पर, फेस का मतलब हो गया कॉर्नर और फेस पर, और बॉडी का मतलब एक कॉर्नर और बॉडी के अंदर। टोटल 3 तरह के क्यूबिक में आपके ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। तो टोटल 14 होता है, जिसमें से 3 तो क्यूबिक के ही होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें ए बी के इक्वल होता है, मतलब 2 एज लेंथ इक्वल होती है लेकिन तीसरी एज लेंथ इक्वल नहीं होती है। और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ पर गौर से देखिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तीनों एज लेंथ इक्वल थी। अब क्या एक एज लेंथ इक्वालिटी से खत्म हो गई, लेकिन एंगल अभी भी वही है। अब टेट्रागोनल में सिर्फ 2 होते हैं, एक तो सिंपल या फिर बॉडी। सिंपल का मतलब सिर्फ कॉर्नर पे, बॉडी का मतलब एक बॉडी के अंदर भी। तो टोटल 2 ही होते हैं ब्रेविस लैटिस, तो 3 और 2 5 तो हो गए। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसकी एक ट्रिक है, ए बी सी इक्वल फिर अनइक्वल, अभी तीनों अनइक्वल हो जाएंगे। देखो जरा, चेक करो। तीसरा वाला चेक करते हैं। तीसरा वाला टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल के बाद है ऑर्थोरोम्बिक, दिखाई दे रहा है। ऑर्थोरोम्बिक खास बात होती है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्थोरोम्बिक। इसमें ए बी सी के इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री है। मतलब एज की जो इंटरसेप्शन है, आपकी एज लेंथ जिसको बोलते हैं इंटरसेप्शन, वो तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री का है। अब इसमें 4 तरह के ब्रेविस लैटिस होते हैं, उसमें सिंपल भी, बॉडी भी, फेस भी और एंड सेंटर भी। चारों तरह की, अकेला ऐसा जहां पर चारों तरह के आपको ब्रेविस लैटिस मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या नाम है इसका, ऑर्थोरोम्बिक। याद रखो क्या नाम है इसका, ऑर्थोरोम्बिक, ये इसका नाम है। ठीक है, फाइनली ये मतलब निकलता है इसका। और यहाँ पर 4 तरह के ब्रेविस लैटिस, चारों तरह के मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा इसी के अंदर ही है। फिर आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में देखिए, अब ये सब तो अनइक्वल हो गए, अब तो हमारे एंगल की बारी है। मोनोक्लिनिक में ए बी सी तीनों इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब देखिए एंगल की बारी है। बीटा 2 एंगल 90 है, लेकिन तीसरा एंगल 90 नहीं है। ठीक है, उसको मोनोक्लिनिक बोलते हैं। मोनो याद रखो, मोनो में एक 90 से हट जाएगा। मोनो मतलब 190 से हट गया। यहाँ पर 2 ही होते हैं, एक सिंपल और एक एंड, ध्यान रखोगे। यहाँ पर 2 हो गए।
अभी नेक्स्ट होता है ट्राई क्लिनिक। अभी देखो तीनों ही एंगल 90 डिग्री से हट गए ट्राई क्लिनिक के अंदर, ए बी सी भी इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ठीक है। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, उसको ट्राई क्लिनिक बोलते हैं और सिर्फ इसमें सिंपल होता है और कोई भी नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल की तो यूनिट सेल तो बिल्कुल डिफरेंट होती है, जिसके बारे में हम एक्स्ट्रा अलग से बात करेंगे, लेकिन उसमें भी एक आपका ब्रेविस लैटिस हो गया, मतलब एक यूनिट तो होती है ना, तो वन ये हो गई। यहाँ पर ये देखिए हेक्सागोनल स्पेशल होता है, ए बी के इक्वल होता है लेकिन सी के इक्वल नहीं होता, अल्फा बीटा 90 होता है और गामा 120 होता है। ये स्पेशल केस है जिसको आपको ध्यान रखना है। ए बी यानी कि दो साइड इक्वल होंगी लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी, अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा लेकिन गामा 120 होगा। हेक्सागोनल ध्यान रखो ना, हेक्सागोनल क्या होता है, इस तरह से हेक्सागोनल बोलते हैं इसको। अब उसको नीचे ले जाओ, हेक्सागोनल बोलते हैं। उसकी यूनिट सेल तो बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ काउंट करते जाइएगा, देखिए यहाँ पर काउंट करते जाइएगा ध्यान से, ठीक है। 6 हो गया। अब ये टोटल आपको मैं दिखा देता हूँ कि ब्रेविस लैटिस 14 होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रिमिटिव यानी कि सिंपल, फिर बॉडी, फिर फेस, फिर आपके पास साइड, ठीक है, जिसको एंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्यूबिक के बारे में देखिए सब लिखा है, क्यूबिक, टेट्रा, ऑर्थो, रोम्बिक, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल यहाँ पर हेक्सागोनल तो नहीं है, अभी इसके अंदर हेक्सागोनल दिखाया नहीं है। हेक्सागोनल ये दिखाया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसकी यूनिट सेल मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, ट्राइगोनल है। तो ये आपके पास इस तरह से यहाँ पर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का आपको दिखाया है, और साइड सेंटर भी दिखाया है। साइड सेंटर को एंड सेंटर भी कहते हैं, दाएं बाएं भी हो सकता है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसको आपको पिक्चर क्लियर होगी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे इसके, ठीक है। सो ये मतलब निकलता है इसका, ठीक है। सो फाइनली अब एक लास्ट और बच गया, वो है हमारे पास रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी के इक्वल होता है लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों क्या नहीं होते, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। इक्वल तो होते हैं लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, उसमें सिर्फ सिंपल मिलता है और उसमें एक होता है। आप टोटल काउंट कर लो जितने भी हैं, यहाँ पर नंबर लिखे हैं 14 के इक्वल है। सो ये मतलब निकलता है कि टोटल जो आपके पास निकल के आएगा क्या, ब्रेविस लैटिस का टोटल वो 14 ही है, 14 ही अभी तक देखे गए हैं, ठीक है। सो ये मतलब निकलता है और इसको मगअप करने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास जिसको ध्यान रखना है आपको, वो ऑर्थोरोम्बिक रखना है। ये देखिए ऑर्थोरोम्बिक अकेला ऐसा जहाँ चार होते हैं, चारों सिंपल, बॉडी, फेस, एंड एबीसी के इक्वल नहीं होता लेकिन अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये रहा ऑर्थोरोम्बिक, एबीसी इक्वल नहीं है लेकिन अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री के हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ए बोलूँ तो ये बड़ा है, ये छोटा है, और भी छोटा है। एबीसी इक्वल नहीं है लेकिन सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, देखो तो ये बिल्कुल सही बना हुआ है। तो ये मतलब निकलता है इसका, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम लोग एज लेंथ और रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन ढूंढेंगे, ठीक है। अब देखो मजे की बात, नाउ इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू नेबरिंग एटम। रेडियस किसको बोलते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। सो फाइनली यहाँ पर दो एटम लोग हैं, उनके सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस है उसको रेडियस का, उसका हाफ कर दो, वो रेडियस कहलाएगा। और एक्चुअल में इसको हम लोग एज लेंथ से रिप्रेजेंट भी करते हैं। अगर इस एज यहाँ पर दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ये डी को हम लोग एज लेंथ कहते हैं और रेडियस इसका हाफ होता है, ठीक है। डी यहाँ पर एज लेंथ की तरह काम करेगा। तो अब इसके रिगार्डिंग हम लोग रिलेशन ढूंढेंगे अलग अलग यूनिट में। तो देखो कैसे, फाइनली यहाँ पर जरा गौर से देखो। सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखो, जहाँ पर सिर्फ कॉर्नर पर क्या होते हैं, एटम होते हैं। अगर सिर्फ कॉर्नर पर एटम, थोड़ा इमेजिन करो कि ये हमारे पास यूनिट सेल है जो आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एक कॉर्नर पे हमने एटम रख दिया, एक दूसरे कॉर्नर पर एटम रख दिया, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक एटम का रेडियस आर है, तो यहाँ पर ये आर और ये आर, तो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ आर हो गया ना। और ये हमारी एज लेंथ भी है, तो ट्वाइस ऑफ आर एक इक्वल हुआ, इसका मतलब आर किसके इक्वल हुआ, a/2। आपको ध्यान रखना है कि रेडियस और एज लेंथ के बीच में सिंपल में ये रिलेशन होता है, r इक्वल टू a/2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर में फेस पर भी होगा। अब इमेजिन करो, अब ये हमारा एक फेस है, ये देखो आगे वाला फेस ले लो, उसके इस वाले कॉर्नर पे एक फेस के अंदर और इस वाले कॉर्नर पे आपके एटम होंगे, सब एक दूसरे को टच करते हुए होंगे, हो गए। अब जरा ये सोचो यहाँ पे कि टोटल कितनी रेडियस हो गई, तो एक आर, इसकी दोनों, मतलब इसका तो पूरा डायमीटर ही है, इसकी एक रेडियस, इसका पूरा डायमीटर और इसकी रेडियस, तो टोटल कितना हो गया, 4r हो गए ना। वो किसके इक्वल है, यहाँ पाइथागोरस यहाँ पर थ्योरम लगाओ, ये a है, ये a है, और ये कितना है 4r। तो सोचो क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 4r। पाइथागोरस थ्योरम यही कहते हैं हमें किसी ट्रायंगल के लिए, ठीक है। सो फाइनली यहाँ पर जो यूनिट सेल लेनी है आपको, वो क्यूबिक की ही सारी कैलकुलेशंस हैं, बाकी और किसी की नहीं है। सो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर किसके करो, 4r स्क्वायर के, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पर 8r स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 से डिवाइड हो गया, तो r इक्वल्स टू क्या हुआ, a अपॉन
2√2। तो फाइनली ये रिलेशन होता है फेस सेंटर्ड के लिए। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर पर देखिए, थर्ड नंबर पर क्या है जरा चेक करो। बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में एक बॉडी के अंदर होता है। अब इमेजिन करो भाई बॉडी के अंदर है तो यहाँ पर एज लेंथ और आर में क्या रिलेशन होगा, जहाँ एटम है। तो मान लो कि भाई एक तो ये कॉर्नर पे एक बॉडी के अंदर है और एक बिल्कुल जस्ट उसके सामने वाली कॉर्नर पर है। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये एक फेस है और एक सामने वाला फेस है, वहां पर एटम है। इमेजिन करना पड़ेगा आपको, बॉडी के अंदर का सेंस समझो। एटम बिल्कुल बॉडी के अंदर है, तो यहाँ पर एक कॉर्नर वाला ये रहा एक बॉडी के अंदर और एक ये रहा बिल्कुल उसके जस्ट सामने, अपोजिट सामने, सेम फेस पर नहीं, अपोजिट सामने वाले फेस पर नीचे की तरफ, अपोजिट सामने वाले फेस पर नीचे की तरफ। अब इमेजिन करो टोटल यहाँ पर रेडियस कितनी हो गई, आर, इसके 2r और इसका 1r, टोटल 4r² हो गया। अब सोचो कि इस कॉर्नर से आप बिल्कुल सामने वाली फेस के नीचे वाले कॉर्नर तक जाओगे कैसे। आप पहले यहाँ ए चलोगे डिस्टेंस, फिर ए चलोगे, फिर ए चलोगे, आप 3 बार ए चले। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इस केस पे कैसे लगाते हैं, दैट इज a² + a² + a² इक्वल्स टू 4r²। इस तरह से लगाई जाती है। ठीक है, जब आप एक रूम में डायगोनली चलते हो सामने की तरफ, सो ये मतलब निकलता है। यहाँ फेस नहीं, यहाँ एक यूनिट में डायगोनल। तो वहां पर देखो 3a² 16r² के इक्वल हो, तो r इक्वल्स टू क्या हुआ, √3a/4। तो ये मतलब निकलता है। तो एक्चुअल में सिंपल के लिए a इक्वल्स टू 2r, बॉडी के लिए a इक्वल्स टू 4r/√3 एंड फेस के लिए a इक्वल्स टू 4r/√2। अगर इस वैल्यूज निकालो तो ये 2r है, ये 2.3r है, ये 2.8r है। तो सबसे ज्यादा एक की वैल्यू फेस के अंदर होती है एज लेंथ की। ठीक है, फेस के अंदर एज लेंथ की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फेस में सबसे ज्यादा, फिर बॉडी में, फिर सिंपल में। तो ये मतलब निकला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप रिपीट करके देख लो पूरे के पूरे लेक्चर को, जिससे आपको ज्यादा दिमाग में घुसेगा। सो चलिए गाइज, अगली वीडियो मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप डेफिनेटली एक बार चैनल को यानी कि अनअकैडमी को विजिट करके, अभी तो मैं वेरीफाई भी हो गया हूँ, तो फाइनली आप प्लीज मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए एंड एनरोल कीजिए फॉर एवरी कोर्स, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। फाइनली आई एम वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, ये वेरीफाई का टिक भी लगा हुआ है और अभी तक मैंने 4600 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। सो चलिए गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर जो हमने आज देखा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।